ट्वेल्थ आर्ट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण मॉडल सेट है। एग्ज़ाम से पहले एक बार बिल्कुल ज़रूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। बहुत संभावना है कि इसमें से क्वेश्चन आपके ज़रूर भिड़ेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, कैन द ट्री बी कट, इसका पैसिव एक्टिव क्या होगा? देखिए, कैन है तो कैन ही होगा, बिल्कुल इंट्रोगेटिव है तो पहले होगा तो कैन होगा, और बिल्कुल V1 होगा तो V1 होगा। तो देखिए यहाँ पे कटेड ये वर्ड गलत है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं है, वी कैन है, कैन भी होना चाहिए, ये दो ऑप्शन गलत है। कैन के साथ मॉडल वर्ब के साथ टू नहीं लगेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा? कैन वी कट द ट्री टुडे, ट्री। दूसरी बात हम करें, दूसरा है यू स्टैंड ऑन योर हेड। तो स्टैंड ऑन योर हेड, सिर पे खड़ा हो सकते, ये एबिलिटी की बात कर रहे हैं, और एबिलिटी जब भी शो करता है तो कैन शो करता है। चलिए आगे को देखते हैं। प्लीज प्लीज गिव हिम दिस रिपोर्ट एज सुन एज यू हिम। तो क्या होगा कि जब भी उनसे मुलाकात हुए तो रिपोर्ट दे दो भाई। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, हिम, तो जब भी मुलाकात हो तो, पर आप ही भी ओपन है, ओपन है तो क्या होगा? यू शी हिम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। करा ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। व्हाट माय नेम वाज आस्क्ड है यहाँ पे, तो रिपोर्टिंग फिर पास्ट में होगा। देखिए पास्ट में इकलौता वुड आस्क तो होगा नहीं, और ये फ्यूचर में है और ये प्रेजेंट में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ज़्यादा ये जरूरी नहीं कि आपको ज़्यादा पढ़ना आता हो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कौन बनाना आए या नहीं आए, कॉन्सेप्ट पता होगा तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछती है। आई हिम फॉर व्हाट ही हैड डन फॉर मी, ही हैड डन फॉर मी। देखिए ये पास्ट है तो बिल्कुल पास्ट ही होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। थैंक यू बिना बी फॉर्म का नहीं होता, और मॉडलर के बगल वाली यानी विल के साथ थैंक होगा, थैंक नहीं होगा। तो देखिए कितना आसानी से हम आंसर कर पा रहे हैं। हमें सही आंसर नहीं पता है फिर भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इतना आप ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट जो मैं बताता रहा हूँ क्लास में। आई हैव नेवर चीटेड ड्यूरिंग ए टेस्ट। करा चीटेड का करेक्ट मीनिंग, अंडरलाइन वर्ड जो किया गया है यानी चीटेड, उसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा? तो नेवर चीटेड ड्यूरिंग टेस्ट, टेस्ट के दौरान मैंने चीट नहीं किया, यानी टेस्ट में चीटिंग करना क्या कहलाता है? कॉपी फ्रॉम अदर, दूसरे से मैंने कॉपी नहीं किया, देख कर नहीं लिखा। 7 की बात करें हम, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस कौन है? दे वी आर ऑलरेडी एट द स्टेशन व्हेन वी अराइव्ड। देखो दे वेयर ये सही है, वेयर विड सही है, आर और यहाँ पे अराइव, तो ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी ऑन द स्टेशन व्हेन वी अराइव, जब हम लोग पहुँचते हैं तो ऑलरेडी स्टेशन में होते हैं, ये बात सही नहीं है। दे वी आर ऑन द स्टेशन व्हेन वी अराइव्ड, और दे वी आर ऑन द स्टेशन जब वो लोग स्टेशन पे थे, व्हेन वी अराइव्ड जब हम लोग क्या किए? पहुँचे। तो ये क्या होगा? वो लोग पहले ही, दे वी आर ऑलरेडी एट द स्टेशन व्हेन वी आर अराइविंग, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ए होगा। ही वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज प्लीज्ड, वो सरप्राइज्ड है, वो वॉज प्लीज्ड, तो क्या होगा? ही वॉज बोथ सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड। कीप कीप योर वैल्यूएबल्स, कहता है अपनी मर्यादा बनाए रखें, अनलेस एंड अनटिल, जब तक संभव हो सके, जितना तक हो सके। आगे का क्वेश्चन, गो एंड सीट हरी, गो एंड सीट हरी, जाओ और हरी के बी साइड में बैठो, बगल में बैठो। करेक्टली स्पेल्ड बताना है, आर्ग्यूमेंट, ARGUMENT होता है आर्ग्यूमेंट। करेक्ट साइनोनिम एक्चुअल का, एक्चुअल का साइनोनिम क्या होगा? तो रियल होगा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर टेकिंग वन ऑफ हिज लाइफ, वन ऑन लाइफ, अपने जीवन को खत्म, टेक कर लेना, ले लेना, मार लेना, क्या कहलाता है? सुसाइड कहलाता है। लाइम एंड सोडा देयर ऑन द टेबल, लाइम एंड सोडा क्या होगा? लाइम और सोडा टेबल पे है तो दोनों अलग अलग होगा, तो आर देयर ऑन टेबल होगा। मिस्टर सिंह ऑलवेज गिव्स इजी टेस्ट, इजी का एंटोनिम पूछ रहा है, तो इजी का क्या होता है? हार्ड होगा। आगे का क्वेश्चन है,
ही सेड आई शैल बी देयर, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? ही सेड है तो ही सेड का सेड होगा, बिल्कुल सही है। और सेड देखिए आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं हम। रिपोर्टिंग फॉर पास्ट है तो पास्ट ही रहेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव है नहीं कि आस्क्ड होगा, तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। करेक्ट स्पेलिंग हंटर का क्या होता है? HUNTER होता है, तो डी हो जाएगा। इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है। आर्टिकल क्या होगा? इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नथिंग बट फनी स्टोरीज हिम, कुछ नहीं लेकिन फनी स्टोरीज। स्टोरीज प्लूरल है तो डिलाइट्स तो होगा नहीं, डिलाइटिंग ये बिना बी फॉर्म का होगा नहीं, तो कुछ नहीं, उसको फनी स्टोरी यानी क्या करता है? दोनों ऑप्शन सही है लेकिन पहले वाला ऑप्शन ये है तो डिलाइट होगा, डिलाइट हिम, खुश कर देता है। करेक्ट सेंटेंस चूज करना है आपको। द पिक्चर वाज वेरी एडमायर्ड, द पिक्चर वाज टू एडमायर्ड। देखो बढ़िया चीज़ में टू लगता नहीं, ये बात पहले क्लियर है। पिक्चर आर एडमायरिंग, पिक्चर एडमायर कर रहा है, ये भी नहीं होगा। पिक्चर वाज मच एडमायर्ड, तो क्या होगा? तो आप देखिए एक अक्सर होगा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और मच इंटरेस्टेड, तो मच के साथ क्या होगा? V3, ये वाली सही होगा। वेरी के साथ V4 होगा, एडमायरिंग हो जाता है यहाँ पे, तो इसलिए गलत होगा, याद रखिएगा। सी द चाइल्ड वाज बाई ए कार, द चाइल्ड वाज क्या होगा? रन ओवर, कुचल देना। रन ओवर का मतलब क्या होगा? कार, तो कार के द्वारा बच्चा कुचल दिया गया। नो बडी यू अटेंडेड द मीटिंग, नो बडी, लेकिन तुम क्या होगा? अटेंडेड द मीटिंग, तो क्या होगा? नो बडी बट यू। वी बी पंक्चुअल, हमें पंक्चुअल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो क्या होगा? मस्ट, एकदम बिल्कुल जरूरी है। टू होता तो आउट की संभावना बनता, टू नहीं है तो आउट बिल्कुल नहीं। द बॉय विल ब्रिंग द कॉफ़ी, लड़का कॉफ़ी ब्रिंग करेगा, तो विल बी है, विल ब्रिंग है तो विल बी ब्राउट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए विल बी ब्राउट कहाँ है, तो विल बी ब्राउट आपको केवल ऑप्शन ए में दिख रहा है। ही स्टूड द एलिफेंट्स, द एलिफेंट्स क्या होगा? तो अमंग्स द एलिफेंट, हाथियों के बीच में हो जाएगा। ही गेव अ लॉट ऑफ ट्रबल, लॉट ऑफ ट्रबल होगा तो क्या ही के साथ हिमसेल्फ हो जाएगा। ही के साथ क्या होगा? ही के साथ हिमसेल्फ होगा, बाकी चीज़ें तो होगी नहीं। आई हैड रेदर रेस्ट दैन, रेस्ट V1 है तो इसके साथ V1 वर्क ही हो जाएगा। नन ऑफ अस हैज़ डन इट, नन ऑफ अस हैज़ डन इट है तो फिर नन ऑफ अस है तो इसका टैग होगा, अस का वी होगा, और नन निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, तो हैव भी हो जाएगा, है ना। वी बिलीव इन इमोर्टेलिटी ऑफ द, इमोर्टेलिटी ऑफ द क्या होगा? सॉल, सॉल मतलब आत्मा वाली क्या होगा? SOUL वाली ऑप्शन होगी। बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत भी आई है, बहुत है, आप याद रखिएगा। आज के प्रश्न बिल्कुल आज पूछे जाएंगे। आज 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ ये सम हो गया तो ईज हो जाएगा। माई पेरेंट्स एज वेल एज आई, तो माई पेरेंट्स के साथ क्या होगा? वेयर हो जाएगा। एवरीबडी बिलीव्स इन हिज ऑनेस्टी, इसका निगेटिव बनाना है तो उल्टा मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, आप निगेटिव होना चाहिए, तो क्या होगा? नो बडी क्वेश्चन हिज ऑनेस्टी, ठीक है। तो बिलीव का उल्टा क्या होगा? क्वेश्चन, तो ऑप्शन क्या होगा? नो बडी क्वेश्चन हिज ऑनेस्टी, निगेटिव भी हो गया नो बडी। दिस बुक इज क्या होगा? दिस बुक इज, तो क्या होगा? पार्टली गुड, क्या होगा? पार्टली मतलब थोड़ा सा अच्छा है। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई एम डिसपॉइंटेड, आई एम डिसपॉइंटेड विथ होगा तो ऑप्शन ए वाला ही गलत होगा, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर दीजिए। यू हैव अ माइल, यू हैव क्या होगा? हैव के बाद V3 होता तो वॉकड हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड कंट्रोलर का क्या होगा? CONTROLLER, ये वाली ऑप्शन ठीक है, कंट्रोलर। डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज क्या होगा? एमंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसलिए एमंग, दो के बीच में बिटवीन लगता है। सी लॉस्ट हर पर्स, सी केप्ट काम, क्या होगा?
शी लॉस्ट हर पर्स, शी केप्ट काम। शी लॉस्ट हर पर्स एंड केप्ट काम, पर्स वाज लॉस्ट, काम सी लॉस्ट पर्स। ये क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए ही होगा यहाँ पे सटीक। ही शेड द मैन लीव माई हाउस एट वंस, मेरा घर छोड़ दो तुरंत। तो क्या होगा? ये ऑर्डर है, तो क्या होगा? ऑर्डर वाली ऑप्शन हो जाएगी। थोड़ी सी सेंस पकड़ लीजिएगा, हो जाएगा। यू स्पीक टू हर, क्या होगा? स्पीक टू हर, तो विल यू स्पीक टू हर, बात कर लोगे उससे, ये वाली बात है। काउ हैज़ अ लॉन्ग, काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, TAIL, पूछ होता है। समझाने का ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए फटाफट कम टाइम में आप वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। सीधा मेल लास्ट वीक, लास्ट वीक देखिए पास्ट है तो फिर क्या हो जाएगा? गॉट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस कौन है? सही सेंटेंस को आपको देखना है। ही इज नॉट ओनली रीड्स बट ऑल्सो राइट्स। देखिए, नॉट रीड के पहले नॉट ओनली और राइट्स के पहले बट ऑल्सो, बराबर वाले में लगता है, इसलिए डी हो जाएगा। माई बेस्ट फ्रेंड रीना इज नेम्ड हर ग्रैंड मदर, क्या होगा? माई बेस्ट फ्रेंड रीना इज नेम्ड हर ग्रैंडफादर, तो क्या होगा? आफ्टर हर ग्रैंडफादर मदर, उसके मम्मी दादी के बाद उसी का नाम दिया गया है। चाइनीज़ लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट, तो लैंग्वेज के पहले तो कुछ लगेगा नहीं, तो नो आर्टिकल हो जाएगा। करेक्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्सेस का क्या होता है? EXCE होता है, एक्सेस। मोहन गेव द बेगर एन ओल्ड शर्ट, तो क्या होगा इसका? पैसिव, गेव है ना, तो गेव है तो आप समझ रहे हैं कि वाज वेयर होगा। तो आप देखिए ओल्ड शर्ट से बनाया है, तो ओल्ड शर्ट वाज गिवन टू मोहन, मोहन को दिया गया नहीं, बेगर को दिया गया था, ये वाली गलत हो जाएगा। एंड ओल्ड शर्ट वाज गिवन टू द बेगर बाय मोहन, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ वाज गेव की नहीं, गिवन है, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही होगा। एंड ओल्ड शर्ट वाज, ओ सॉरी, यहाँ भी गेव है, ये भी गलत हो जाएगा, वाज गिव। तो ऑप्शन अब आपके बच गया कितना? डी वाला सही होगा। एन ओल्ड शर्ट वाज गिवन टू द बेगर बाय द, ये वाली सही होगा, डी वाली। ठीक है। हैपनिंग एट द सेम टाइम मीन्स, एक ही समय में जो घटता है उसे क्या बोलते हैं? सिमल्टेनियसली बोलते हैं। द साइनोनिम ऑफ वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है? कॉस्टली होता है। दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन है, तो आप आसानी से देख लीजिए, इज इम्पॉसिबल टू बी डन है। डूइंग से तो कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता है। दिस नॉट बी, इसमें वर्ब हेल्पिंग करनी, इम्पॉसिबल इज नॉट, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी वाला। द एंटोनिम ऑफ टेरिएबल में डरावना होता है, डरावना का उल्टा हॉरिएबल मतलब ही डरावना, फ्रैटिंग मतलब ही डराना, स्क्रीम मतलब ही डरावना, तो क्या होगा? सूथिंग मतलब शांत। ही इज़ इंटरेस्टेड, हिस्ट्री, ही इज़ इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ आप सबको पता है इन लगता है। ही इज़ आउट ऑफ, आउट ऑफ क्या होगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का स्पेलिंग देख लीजिए क्या होगा? PRACTIC, तो बी वाली ऑप्शन हो जाएगी। देयर वेयर नॉट वोमेन इन द बस, नॉट है तो फ्यू निगेटिव पहले से नहीं होगा। मच अनकाउंटेबल के साथ होता है, नहीं होगा। सम भी नहीं होगा, तो क्या होगा? मेन ही हो जाएगा, डी वाली ऑप्शन हो जाएगी। दे हैवंट गॉट एनी फर्दर विथ द वर्क, तो क्या होगा? काम में आगे की बात कर रहा है तो फर्दर होगा, डिस्टेंस में फार्दर होता है। देखिए सेंटेंस पूरी क्लियर नहीं है, फिर भी आप आंसर कर सकते हैं। चूज द वर्ड वन आउट, अलग कौन है? तो डॉग 4 पैर, रैबिट 4 पैर, लायन 4 पैर, स्पाइडर ये हो जाएगा। मकड़ी थोड़ा सा पक्षी के जैसे, ये कीड़े मकोड़े हैं, बाकी सारे तो जानवर हैं। आवर सिटी विल हैव यूनिवर्सिटी सुन, क्या होगा? मेरे शहर में एक यूनिवर्सिटी होगा, तो क्या होगा? ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ही वॉन्ट फाइंड इटली ऑन अ मैप ऑफ एशिया हो जाएगा, एशिया के मैप में इटली नहीं है भाई। सी टू ट्रेवल बाई एयर, बाई एयर यानी हवाई जहाज़ से आएगा, तो सी है, तो सी के साथ तो हैव होगा नहीं, आर होगा नहीं, कैन के साथ टू नहीं होता, तो ऑप्शन आपके ए बच गए हैं। प्लीज़ लुक द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड है तो किसी सतह को देखने के लिए क्या लगाते हैं? एट हो जाएगा।
टू ऑब्जर्व मोरालिटी ये लाइन किससे है? अटेन मास्टरी ऑफ आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की लाइन है। आई प्लीज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, ये वाली जो लाइन है ना, वो तुरंत पता चल रहा है कि भारत इज माई होम से। नरेटर ड्रोव नानू काका किससे मिलने लगे? मनिस्टर से मिलने लगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू जस्टिस किसके जैसा? लाइक रोल्ड ऑन लाइक वाटर, पानी के जैसा बहे। विद इन द हर्ड वी आर मोर टू ईच अदर, झुंड में हम लोग क्या है? ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं। आगे का क्वेश्चन है, द टीचर फाउंड इट ऑफेंसिव दैट चिल्ड्रन शुड इंडल्ज इन सच इंफेन एंड फास्ट टाइम, ये क्या है? टीचर बहुत गुस्साया कि बच्चे को ऐसे टाइम पास वाले काम पे नहीं होना चाहिए, कद्दुओं वाली, तो आर्टिस्ट हो जाएगा। गॉड ने देखा ना, आपको इतना में क्लियर हो जाना चाहिए। पूरा लाइन याद ना हो इसकी कोई जरूरी नहीं है कि लाइन आपका याद। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी आया सिलेती फैमिली, तो सीधा समझ जाइए कि प्रेगनेंसी क्या है? मैरिज प्रपोजल से वन ऑफ क्या होगा? सेलिब्रेशन होता है, पूरी सेलिब्रेशन के जैसा मनाया जाता है। द एडिटोरियल पॉलिसी की बात किया जा रहा है, यानी हाउ फ्री इज द प्रेस से है। कंट्रोल बाई कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। इट वॉज ट्रू दैट दे हैज ऑल्सो पोसेशन बट विदाउट द अर्थ, अर्थ की बात कर रहा है कि अर्थ के बिना वो बेकार था, ये कहाँ से है? तो अर्थ की बात आ गया। पाल्सेसबाक वांटेड टू, पाल्सेसबाक आ गया तो आपको चैप्टर का नाम याद हो गया होगा, और चैप्टर का नाम याद हो गया तो विजिट टू इंडिया, इंडिया विजिट किस लिए किए थे? इंटेलेक्चुअल और पीजेंट दोनों से मिलने के लिए। डी वाली ऑप्शन हो जाएगी, है ना। चुबुको और नतालिया, चुबुको चाहता था नतालिया और लोमो क्या कर लें? तो शादी कर लें, मैरे हो जाएगा। हु सजेस्टेड, बेंजी कह दिया तो आपको क्लियर हो गया कि दर्द से ही चैप्टर है कि मुर्गियों को रखने के लिए सजेशन किसने दिया था? तो डॉक्टर ने दिया था। द डॉग ऑफ नतालिया, नतालिया का डॉग जो है कितने रुपये में खरीदा गया था? सॉरी कितने रूबल में? 85 रूबल में खरीदा गया था। लोमो का 125। कतई ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं है, ये पिंच ऑफ स्नफ में किसने कहा? तो आप सबको पता है कि ये फ्रॉड आदमी नानू काका ने कहा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन याद आ गया आपको, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो उनको एरुडिशन और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जो किसने लाया है? एरुडिशन। आपको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने चैप्टर में केवल और केवल राधा कृष्णन का चर्चा किया है, तो ईजी हो जाएगा। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी हेल, कहता है डिवाइनिंग हार्ट देवीय रूपी में बुरा मत सोचो, ये एक सजेशन कौन दे रहे थे? स्वीटेस्ट लव के लेखक। द स्नेक वाज अ स्नेक कह दिया तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पोएट्स प्रेजेंस, पोएट्स प्रेजेंस से अनअवेयर थे, नहीं पता था उनको कि पोएट भी यहाँ है। क्वेश्चन बिल्कुल घुमावदार है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, सिंग माई सेल्फ कह रहा है तो बिल्कुल सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा। देख रहे हैं कितना ईजी हो रहा है। स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड, ट्रॉल्स रस स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, कहता है स्टार्विंग थ्रू द, कोई कैसे जंगल? लिफलेस यानी पत्ते रहित पेड़ों के पीछे भूखे प्यासे ट्रॉल्स लोग भटक रहे थे। ये वो टू ऑटम से। थिंक ऑफ देम द हैज़ माई द म्यूजिक टू, तुम्हारे पास कोई म्यूजिक भी है, तो ये म्यूजिक वाली बात ऑटम में किया गया है। वी रोट एन एपिताफ फॉर द लेडी, यहाँ पे हु हो जाएगा, या क्वेश्चन में हु रोट होगा। तो देखिए क्वेश्चन गलत है, लेकिन आपके ऑप्शन बिल्कुल सही है, वाल्टर डिला मेरे, इतना समझ लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में भी इसी तरीके का रहता है, कभी ना कभी एक आध अक्षर मिसप्रिंट रहता है। अब बॉडी ब्रीथिंग इंग्लिश एयर कह रहा है तो इंग्लैंड मार दीजिए आप। यू वुड नो हिम इफ़ यू शाह हिम, हिज आइज आर संकन इन, उसकी आंखें धंसी हुई है, देख लीजिए। तो मैकविटी वाली बात कर रहा है कि उसकी आंखें धंसी हुई थी। फायर हिम कह दिया तो समझ जाइए कि यू स्टैंड फॉर गिवन, क्षमा कर दिया गया भाई। लाइक ए किंग इन एग्जाइल क्राउडेड इन द वर्ल्ड अंडरवर्ल्ड, राजा के जैसा वो बाहरी दुनिया में घूम रहा था, तो ये स्नेक ही हो जाएगा। कंपोज्ड ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग, सेंट नो ये कमला दास का लिखा हुआ कि केवल सेंट को पता है। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेस्ट ट्री, एप्पल को झुकाया जाए, ये बात किस में किया गया? वो टू ऑटम में किया गया है। द वर्ड कंसील का मतलब क्या होता है? तो कंसील का मतलब सब समझते हैं कि हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में।
हु फाइंड्स मैकविटी लेजी एंड हाफ स्लीप, तो मैकविटी की बात कर रहा है तो टी.एस. इलियट ही होगा। देखो क्वेश्चन नहीं भी समझ में आता है तो हो गया ना। सेवियर टू सेव फायर, फायर वाली बात आ गया तो केकिन दारू वाला ही होगा, नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा। सेक्शंस की बात किया जाए तो इंग्लिश खो जाएगा, ठीक है ना, इंग्लिश खो जाएगा। लास्ट पीरियड ग्रोथ डेवलपमेंट, लास्ट पीरियड का क्या कहते हैं, तो न्यू इंग्लिशेज हो जाएंगे। इन एंशियंट टाइम्स ये वाली बात कर रहा है, तो बताइए एंशियंट टाइम हैड अ स्टेटस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन होता था पहले, इंटर वर्ल्ड लैंग्वेज तो लैटिन होता था 8वीं शताब्दी में। जॉफ्री चौसर वाज प्रोमिनेंट राइटर ऑफ द, कौन सा पीरियड में जॉफ्री चौसर का जन्म हुआ, तो मिडिल इंग्लिश में 1340 में। हु रोट डॉक्टर फॉस्टर, तो डॉक्टर फॉस्टर साहब को याद होगा, मार्लो साहब ने लिखा है। इंग्लिश इज यूज्ड ए मदर टंग इन, मदर टंग के रूप में कहाँ इस्तेमाल होता है, अफ्रीका में होता है। द सेकेंड इफेक्ट ऑफ स्प्रेड इंग्लिश वाज डेवलपमेंट ऑफ, सेकेंड स्टेप जो है इंग्लिश, न्यू इंग्लिश आया तब से ज़्यादा फैलना शुरू हो गया। हु रोट द प्ले, तुगलक को किसने लिखा, तो गिरीश कर्नाड ने लिखा है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रोमांटिक रिवाइवल किससे जुड़ा है, तो रोमांटिक आपको पता है कि जॉन किट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ से होता है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ लगा देंगे। इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, हेनरी फील्डिंग को मॉडर्न नॉवेल का फादर कहा जाता है। तो जल्दी से बिल्कुल एग्ज़ाम इसको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।